हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महापात्रा, जगन्नाथ होम्यो क्लिनिक हैदराबाद। आज मैं पिक्रिक एसिड जो कि होम्योपैथी का एक अंडररेटेड मेडिसिन है, उसका की नोट्स सिम्टम्स बताऊंगा। पिक्रिक एसिड आज के जमाने में एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, क्योंकि आज का जमाना कंपटीशन जमाना है। टीचर हो, प्रोफेसर हो, स्टूडेंट्स हो या बिजनेसमैन हो, हर जगह में कंपटीशन कंपटीशन का वजह से ज्यादा समय तक पढ़ाई करना पड़ता है। मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में रहता है। बिजनेसमैन लंबा समय तक अपना बिजनेस को मैनेज करता रहता है। इसी की वजह से जो मेंटल स्ट्रेन ज्यादा होता है, धीरे धीरे मेंटल एग्जर्शन ज्यादा होता है, क्योंकि एनीथिंग एक्सेस इज बैड। पिक्रिक एसिड में एक डेलूजन है, आर्म्स रीच टू द क्लाउड, टंग सीज रीच टू द क्लाउड एंड फोरहेड सीज रीच टू द क्लाउड। ये तीनों इंटेलेक्चुअल काम करते हैं। जैसे आर्म्स राइटिंग के लिए होता है, फोरहेड थिंकिंग के लिए होता है एंड टंग स्पीकिंग के लिए होता है। तीनों इंटेलेक्चुअल काम करते हैं। एंड इसको एक डेलूजन है, एक फॉल्स फीलिंग है, लेकिन इसके लिए ये ट्रू है। इसलिए इसको सोचता है कि मेरा कैपेसिटी ज्यादा है। एंड इसका एक डिजायर है, सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज्ड इन वन डायरेक्शन। इसका एक आर्जिंग है, एक ग्रेट डिजायर है टू अचीव द थिंग्स इन वन डायरेक्शन। सेक्स इट इज एन आर्च। इसको लगता है कि मेरा कैपेसिटी है एंड इसका डिजायर बढ़ जाता है। ये दोनों का जो मिलन हो जाता है, मिक्स हो जाता है, पिक्रिक एसिड का जन्म होता है। कभी ना कभी फेलोर तो होगा। जब कोई चीज में जो फेलोर होता है, इसको मेंटल शक होता है। सेक्सुअल डिजायर ज्यादा ज्यादा होने की वजह से सेमिनल लॉस भी ज्यादा होता है। धीरे धीरे नर्वस सिस्टम वीक होता है। फिजिकल एग्जर्शन में चेंज हो जाता है, क्योंकि कभी ना कभी जब मेंटल एग्जर्शन ज्यादा होता है, फिजिकल एग्जर्शन में आ जाता है, क्योंकि ये साइको डायनामिक है। धीरे धीरे इसको स्लीपीनेस होता है, ठीक से पढ़ाई कर नहीं पाता है, पूरा दिन भर इसको सोने को मन करता है। धीरे धीरे हर चीज में डर लगता है। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एग्जाम देने के लिए, या कोई भी नया काम लेने के लिए, या कोई चीज में बंधन होने के लिए, या मैरिज हो, या कोई भी चीज में जो इसको लगता है कि मैं बंधन हो जाऊंगा, कर नहीं पाऊंगा, इसको एक डर आ जाता है। लास्टली ये चुपचाप बिल्कुल टेकिंग एनी इंटरेस्ट ऑफ सराउंडिंग्स ऑफ एनीथिंग, चुपचाप एक जगह में बैठ रहता है। जो ज्यादा समय तक मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है, गैस्ट्रिक इश्यू आता है, डायरिया हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में डिजनरेशन होता है, स्पाइन में बर्निंग पेन होता है, एंड इसको धीरे धीरे नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन की वजह से चुपचाप एक ही जगह में बैठ रहने को इच्छा होता है, क्योंकि इसको बॉडी में एक एकिंग पेन होता है, मेंटल वीकनेस आता है, बॉडीली वीकनेस आ जाता है। मैं एक छोटा सा केस बताऊंगा। लास्ट नवंबर में एक लड़का आया था, उसको जब थोड़ा सा भी पढ़ाई करता था, हमेशा हेडेक होता था। काफी ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऑन केस टेकिंग पता लगा कि लास्ट 3 इयर्स में नीट एग्जाम में फेल हो गया। काफी लेबर करता था, बहुत समय तक पढ़ाई करता था, उसके बाद जब फेलर हो गया, उसको मेंटल शक हुआ। उसके बाद उसको हेडेक हो जाता था थोड़ा सा भी पढ़ाई करने से। मैं उसको पिक्रिक एसिड का 200 का एक सिंगल डोज दिया। विद इन ए मंथ धीरे धीरे उसका हेडेक ठीक हो गया। दीज आर द जर्नी, दीज आर द की नोट्स ऑफ पिक्रिक एसिड। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।